नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपको पता होगा कि ड्यू की फाइनल डेट्स आ चुकी हैं। आपके एग्जाम होने वाले हैं 26 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच, यानी कि आपके पास एग्जैक्ट 2 मंथ्स अभी बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरह से अपना 60 डेज के अंदर शेड्यूल बना सकते हो, डे बाय डे आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और आज की वीडियो जो है सौरभ कोठारी सर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो खुद ड्यू के टॉपर रह चुके हैं एंड शहीद सुखदेव कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट है। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स देते हैं स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए ड्यू की, तो सौरभ कोठारी सर ने ही वो पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। और आज सौरभ कोठारी सर ही आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो 60 डेज के अंदर। एंड ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, कुछ सीट्स अभी हैं। तो अगर आप भी एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर यहां पर लिखा हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आप सौरभ कोठारी सर को सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेल एजुकेशन। भाई ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ड्यू जेट एग्जाम को टारगेट करें। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेट्स आ चुकी हैं एंड आपके पास अब बचे हैं अप्रोक्सीमेट 60 डेज जिसमें आपको प्रेपरेशन करनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों का निकल के आता है वो ये है कि सर क्या 60 डेज में हम तैयारी कर सकते हैं। तो आंसर है डेफिनेटली यस, क्योंकि यार जो मेजर हमारी प्रेपरेशन होती है वो तभी होती है जब एग्जाम की डेट आती है, और 60 डेज एम्पल टाइम है अगर आप बहुत सिंसियरली एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी तैयारी को करो। तो इस वीडियो में मैं आपको डे बाय डे कंप्लीट स्टडी प्लानर देने वाला हूं। हर दिन किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या टॉपिक्स है जिस पे फोकस करना है, और किस तरह से डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट पे टारगेट करना है ताकि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। यही स्ट्रैटेजी मैंने भी यूज की थी, जिसकी वजह से मैं ड्यू जेट क्रैक करके शहीद सुखदेव कॉलेज में एंटर कर पाया था। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपकी भी काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प हो पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो यार आपका एफर्ट कितना है उस प्रिपरेशन में, आपने कितने हार्डवर्क के साथ प्रिपरेशन की है। दूसरा आपका माइंडसेट क्या है। बहुत बार क्या होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा सोचने लगते हैं कि भाई हमारी प्रिपरेशन में ना चैनलाइज हो ही नहीं पाते एफर्ट। हम ये सोचते रहते हैं अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे तो 12th में कम नंबर रह जाएंगे, क्या मैं सुखदेव में जा भी पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मुझे इस साल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो आपके एफर्ट है, जो आपकी एनर्जी है, जो बेसिकली प्रिपरेशन में जानी चाहिए थी, वो आपकी वेस्ट होती रहती है। तो आपको यहां पे तीन चीज समझनी है, आप इस समय क्या चीज कंट्रोल कर सकते हो। काफी सारे लोग कह रहे हैं सर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा ईयर वेस्ट हो सकता है क्या। तो भाई आप एक चीज को समझो कि इस समय आपके पास क्या चीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो ना उसी पे आपको अपना फोकस भी करना है। तो कंट्रोल आप ये कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप ड्यू जेट में कितना स्कोर लेके आते हो, उसके बाद रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, किस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगी, वो सब सेकेंडरी चीज है। तो एज ऑफ नाउ आपका 100% जो एफर्ट है वो कहां पे होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। सेकंड, बहुत ज्यादा मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि यार उनको ना सेल्फ डाउट होने लगता है, उनसे दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनके माइंड में आता है कि यार सर हम तो अब कर ही नहीं पाएंगे, हमसे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तैयारी कैसे करें, हमसे तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, मेरे फ्रेंड ने एक क्वेश्चन भेजा मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ। तो आप एक चीज समझो दैट यू वुडंट प्लांट अ सीड एंड डिग इट अप एवरी फ्यू मिनट टू चेक इफ इट हैज ग्रोन। आप भाई अगर एक पेड़ को भी ग्रो कर रहे हो, आप हर 10 मिनट में चेक थोड़ी करोगे, तो आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्यों कर रहे हो। यू जस्ट कीप ऑन वाटरिंग द सीड्स एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी द रिजल्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 99% जो हार्म होता है ना वो आपके थॉट प्रोसेस से होता है, ना कि रियलिटी से। आपको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना वो इस वजह से नहीं आ रहे कि आपका रिजल्ट खराब आया है, वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि रिजल्ट खराब आ गया तो क्या होगा, मैं उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, और उसी वजह से मेजर हार्म हो पा रहा है। तो ये आपको फोकस करना है कि ये तीनों चीज आप माइंड में रखो एंड आपका इस समय सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कैन यू जस्ट स्टडी फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का जो हमारे पास टाइम है, क्या हम उसमें 100% अपना एफर्ट लगा रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आए तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट एफर्ट था, इससे बेटर मैं नहीं कर सकता था। देखो, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेपर दिए हैं, काफी बार आपको ऐसा लगता होगा मैं इससे बेटर कर सकता था, मैं इससे बेकार कर सकता था, काश मैंने थोड़ी सी तैयारी और कर ली होती। तो ये थॉट नहीं आना चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये अगर आपके सामने थॉट क्लियर है तो हम डे बाय डे स्टडी प्लानर की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं, ड्यू जैट में टोटल 4 सब्जेक्ट्स आने हैं। आपको पता है क्वांट्स आना है, एलआरडी आना है, वर्बल आना है और बिजनेस अवेयरनेस या जीके वाला सेक्शन जो
होता है। तो इसकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज 1 अगस्त से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेसिफिकली ड्यू जैट का। जो पूरा का पूरा बैच मैंने प्लान किया है किस तरह से उसमें चलना चाहिए, वो पूरा प्लान आपको दिखा रहा हूं, वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच में आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, मतलब आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता कोई भी टॉपिक समझने में। आपको प्रैक्टिस के लिए हम टॉपिक टेस्ट दे देते हैं जिसका डिटेल्ड एनालिसिस आता है, एंड फुल लेंथ मॉक्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हो बात? तो आपको भाई यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सएप करके डेमो लेक्चर्स देख लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। एंड अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो भी आपको यही एक्शन प्लान पूरा का पूरा फॉलो करना है। तो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो क्वांट में मेजरली हमारे 5 मॉड्यूल्स बनते हैं, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ, जिसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे इनमें सब टॉपिक्स क्या रहते हैं, तो अरिथमेटिक में आप देख सकते हो टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब रहता है। नंबर सिस्टम में आपका एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, फ्रैक्शन, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये चीजें रहती हैं। ज्योमेट्री में आपको पता है ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स, ट्रिग्नोमेट्री, इनके क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा में आपके आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स, थोड़े बहुत लॉग के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। मॉडर्न मैथ्स और हायर मैथ्स में थोड़ा बहुत आपका 11th 12th का मैथमेटिक्स आ जाता है, जहां पे आपका एपीजीपी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन हो गया, देन आपका डेरिवेटिव्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ये सब टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्बल के क्वेश्चन, वर्बल में वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, ये 5 मेजर मॉड्यूल्स रहते हैं। वोकैबुलरी में आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपके वर्ड के डायरेक्ट मीनिंग या फिर सिनोनिम, एंटोनिम या फिर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस बन जाते हैं। वर्बल एबिलिटी में हमारे सामने जंबल्ड सेंटेंस के क्वेश्चंस हो गए, एनालॉजीज के क्वेश्चंस हो गए। आरसी एक मेजर कंपोनेंट रहते हैं जिसमें एक तरह से अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। देन हमारे सामने आता है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मेजरली जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि आपको एरर आइडेंटिफाई करना है एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में कि क्या क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इंप्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, या सिलॉग के क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं। तो ये हमारा वर्बल का ओवरऑल सिलेबस रहता है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो 3 मॉड्यूल्स में सिलेबस होता है, स्टैटिक जीके, करंट जीके, बिजनेस अवेयरनेस। जो मेजरली आपका ड्यू जैट में पोर्शन रहता है वो यहां से ज्यादा आता है। कुछ क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से भी देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहां पे बात करें तो बिजनेस अवेयरनेस में आपके सामने जो भी लेटेस्ट कंपनीज है, किसी का मर्जर हुआ है, किसी का एक्विजिशन हुआ है, किसी का सीईओ चेंज हुआ है, किसी का नया चेयरमैन बना है, कोई कंपनी बंद हो गई है, किसी ने किसी को ओवरटेक कर लिया है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट जीके में आपकी मंथ की लास्ट 1 ईयर की पूरी करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए, मंथ बाय मंथ क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। और स्टैटिक जीके में ये सारी की सारी चीजें आपको करनी होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, कौन सी स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। उसके बाद आपके सामने सेक्शन आता है एलआरडीए का, जिसमें मेजर जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं वो बेसिक एलआर के ज्यादा रहते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन, क्लॉक कैलेंडर, डायरेक्शंस के क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट रैंकिंग के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे अरेंजमेंट रिलेटेड भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप देखोगे डीआई के आपको टेबल्स, केसलेट्स के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, या फिर कोई चार्ट दे रखा है उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल एक सिलेबस बता दिया। इस सिलेबस को ही हमने वीडियो लेक्चर की फॉर्म में भी डिफाइन किया है और उसको डे बाय डे डिवाइड किया है। होता क्या है ना कि हमारे सामने डेली एक नेगेटिव थॉट डेवलप हो जाता है, यार आज पढ़ेंगे नहीं, कल से पढ़ेंगे। हम लोग तभी अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, हम तभी प्रोडक्टिव हो पाते हैं जब हमारे सामने डेली टारगेट सेट होता है। तो मैंने आपके लिए क्या करा, हर दिन का एक टारगेट बना दिया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सर मैं 10 दिन क्वांट पढ़ रहा हूं, 10 दिन वर्बल पढ़ रहा हूं, 10 दिन जीके पढ़ रहा हूं। नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि जब आप सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ोगे ना तभी आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा एनहेंस होगी। तो मैं आपको वो टाइम टेबल दिखा देता हूं। तो ये भाई आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जितने भी वीडियो लेक्चर्स है इसी तरह से हमने भी आपके लिए डिवाइड करे हैं। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको 3 to 4 आवर्स देने हैं। हमारा हर एक जो वीडियो लेक्चर होता है वो 45 मिनट से 60 मिनट्स का होता है, जिससे आपका एक टॉपिक पूरा इन एंड आउट क्लियर हो जाता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे आपके मैंने डे बाय डे जो डिवीजन किया वो इस तरह से किया है कि क्वांट में आपको डे 1 पे स्पीड मैच करना है, एलआरडीए में अल्फाबेट टेस्ट करना है, वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड्स करना है, करंट अफेयर्स में आपको बिजनेस अवेयरनेस सेक्शन में आपको अप्रैल की करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है। अप्रैल से लेके हम लोग अगस्त तक की करंट अफेयर्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद हमने साथ में आपको क्या वीडियो लेक्चर दिया, हमने आपको क्लास 12th की पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के डिटेल्ड सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए हैं। अब जो भी आपके हायर मैथ्स के क्वेश्चन ड्यू जैट में बनते हैं वो मेजरली आप देखोगे कि आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी से बन जाते हैं, ठीक है। आप उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट
कर सकते हो। तो आपको यूनिट 1 फिनिश करना है 2-3 दिन में, देन आप अपना यूनिट 2 पे मूव करोगे। डे 2 पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मे के करंट अफेयर्स करने हैं, यहाँ पे वोकैबुलरी वाला लेक्चर देखना है, एलआरडीए में सीरीज वाला लेक्चर देखना है, क्वांट में टाइम एंड वर्क देखना है, और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, स्टैटिक जीके का इकोनॉमी वाला यूनिट देख लेना। ठीक है, तो डेली आप 3 to 4 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, थोड़ा बहुत अपना रिवीजन करा, तो डे टू डे बेसिस पे आप 7 to 8 आवर्स पढ़ाई करके विद इन 60 डेज अच्छे से अपने कॉलेज में जा सकते हो। एक बात हमेशा अपने माइंड में फिट कर लेना कि भाई 2 months ऑफ एफर्ट कैन बिकम योर लाइफ टाइम कंफर्ट। अगर आपने 2 महीने मेहनत करके ड्यू जैट जैसे एग्जाम को क्रैक कर लिया, तो आगे भाई आपका बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा करियर, आपके सामने ऑप्शंस बहुत ब्रॉड हो जाएंगे, एंड आप देखोगे कि प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। उसके बाद डे 3 की बात करें तो इसी तरह से एक एक टारगेट बना दिया है। यहाँ पे जून के करंट अफेयर्स वाला वीडियो लेक्चर देखना है, यहाँ पे वोकैब मास्टर देखना है, इधर डायरेक्शन वाला लेक्चर देख लेना है, एंड देन यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम देख लेना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, जिससे आपका एक एक टॉपिक कवर अप हो जाए एंड यहां से आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे भाई आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, यहाँ पे 5 ईयर प्लान करना है, जुलाई हो चुका है हमारा। देन आपको यहाँ कोडिंग डिकोडिंग एवरेजेस का लेक्चर करना है। देन फिर आप हिस्ट्री का मॉड्यूल स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पे मंथ बाय मंथ आप करंट अफेयर देख रहे हो, इधर एलआर में से आपको क्यूब का लेक्चर देखना है, एंड इंग्लिश में आपको सिनोनिम एंटोनिम्स देखना है। देन आपको यहाँ पे परसेंटेजेस करना और क्लास 12 का यूनिट 3 आपको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसी तरह से आपको मंथ बाय मंथ मॉड्यूल करने हैं। तो नीचे मैं एक काम कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे रहा हूं, आप इस टाइम टेबल को डाउनलोड कर लो। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कर लो, लेकिन इससे आपका सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके लिए बना दी, आप इसको यहां से स्टडी करना स्टार्ट करो। आपका 40-50 डेज में आप देखोगे सारे वीडियो लेक्चर्स खत्म हो गए, एंड उसके बाद जो आपके पास 5 से 10 डेज का टाइम होगा, उसमें आपको अपने फुल लेंथ मॉक्स को अप्लाई कर देना है। एंड फुल लेंथ मॉक्स जब आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रियल टाइम में किस तरह से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो जो हमारे मॉक्स हैं वो भी हमने इसी तरह से बनाए हैं जो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे होते हैं, सो दैट भाई आपका पूरा का पूरा रियल टाइम परफॉर्मेंस निकल के आए। साथ में जो भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसके आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम लोग पोर्टल पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी एडिशनल प्रैक्टिस यहाँ पे होती रहे। तो ये प्लानर भाई नीचे डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन लिंक से, एंड देन आप देखोगे आपके सामने एक डे बाय डे का टारगेट प्लान है, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाओगे। तो अगर आप भाई इस प्लानर को अपने सेल्फ स्टडी पे लगाना चाहते हो, आप इस पूरे प्लानर को यूज कर सकते हो, एंड अदरवाइज आप हमारे थ्रू भी प्लान कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इस पूरे प्लानर के अकॉर्डिंग ही हमने पूरे वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं स्पेसिफिकली ड्यू जैट एग्जाम के लिए। तो इस कोर्स में आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, जो आप अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो, और वो सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होते हैं। देन आपको भाई टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिल जाते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वीडियो देख रहे हो उसका आप टॉपिक टेस्ट अपने पोर्टल पे दे दो, ताकि भाई आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। देन हम आपको फुल लेंथ मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि रियल टाइम एग्जाम में किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वो सब चीजें आपको समझ में आ जाए। तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे भाई फुल फ्लेजेड आपकी तैयारी को कराया जाएगा। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो मेहनत करने के लिए तैयार है, भाई देखो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये माइंडसेट के साथ ही करना कि भाई मैं मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप नेक्स्ट 60 डेज तक डेली बेसिस पे अपने आप से कमिट करते हो, सर मैं 5 to 6 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हूं और मैं एक अच्छे अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहता हूं, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। तो इस पूरे के पूरे वीडियो कोर्स में अगर आपको डेमो लेक्चर्स अभी देखने, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो 9817896099, आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको देखो, अंडरस्टैंड करो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, डाउट फोरम भी आपको मिलता है। अगर आपको प्रिपरेशन टाइम कोई डाउट आ रहा है तो आपको फोरम मिलता है, वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो। एंड पूरे के पूरे स्टडी प्लान का, पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स का, पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 3800 रुपीज, जिसमें आपकी पूरी फुल फ्लेजेड तैयारी को कराया जाएगा। तो इस कोर्स को करने के बाद ना ही आपको लेफ्ट देखना पड़ेगा ना ही राइट देखना पड़ेगा, बिल्कुल आपकी टू द पॉइंट तैयारी हो जाएगी। एंड अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हो, किसी और रेफरेंस मटेरियल से तैयारी कर रहे हो, कोई आपके पास सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। प्लानर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा सिलेबस, पूरा डे बाय डे टाइम टेबल आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।